नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोगों ने अभी तक टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें या targetwithpsparihaar.com वेबसाइट को देख सकते हैं। इस ऐप में भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दी गई है। भारत की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है ये। इसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑल एग्जाम्स, जैसे यहाँ पर डिफेंस देखेंगे तो आपको यहाँ पर एनडीए, सीडीएस, यूपीएसआई और प्रत्येक स्टेट का एसआई का पुराना प्रश्न पत्र, सॉल्व प्रश्न पत्र और प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है सभी भाषाओं में, सभी राज्यों का। इसी तरीके से सिविल सर्विसेज वाले आप इस पोर्शन में देखेंगे तो संघ लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज और सभी स्टेट की पीसीएस की परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज और पुराने पेपर हल प्रश्न पत्र इसमें दिए हुए हैं और उनकी उचित व्याख्या भी दी हुई है। इसी तरीके से गवर्नमेंट एग्जाम वाला जो यहाँ पर सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें प्रत्येक राज्य की जो हाईकोर्ट की भर्तियां आती हैं, आरओ, एआरओ, ग्रुप डी, ग्रुप सी इत्यादि, यूपीपीसीएल की जो अलग अलग से भर्तियां होती हैं वो सभी राज्यों की यहाँ पर टेस्ट सीरीज उसकी उपलब्ध करा दी गई। इतना बड़ा ऐप है ये कि इसमें रेलवे की भी सभी परीक्षाएं हैं, टीचिंग की सभी परीक्षाएं, चाहे वो केवीएस हो, टीईटी हो, सीटीईटी हो या सुपर टीईटी हो, उसकी टेस्ट सीरीज। इसी तरीके से बैंकिंग की, एसएससी की, मेडिकल की, इंजीनियरिंग एंट्रेंस की भी यहाँ पर टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दी गई। यहाँ तक कि इस ऐप में जो फॉरेन की जो एग्जाम होते हैं एंट्रेंस के, उसकी भी टेस्ट सीरीज यहाँ पर उपलब्ध है। तो आप लोग एक बार जाकर के जरूर देखें और टेस्ट सीरीज में भाग लें, अपनी रैंक भी यहाँ पर देख सकते हैं। ऐप की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या आप वेबसाइट डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं targetwithpsparihaar.com। अब हम लोग शुरू करते हैं आज की सूचना को। चयन बोर्ड से फिर से खुशखबरी आ गई है। चयन बोर्ड ने फिर से नोटिस जारी कर दी है और कल एक रिजल्ट जारी हुआ था सामाजिक विज्ञान का, जिसमें लगभग 1000 से ज़्यादा विद्यार्थियों का चयन हुआ था और विद्यार्थी इसकी मांग इसलिए कर रहे थे कि ताकि ये रिजल्ट आ जाएगा तो ये विद्यार्थी जो अगला एग्जाम है 7 और 8 तारीख को, उस एग्जाम में ना बैठे और कट ऑफ कम चला जाए। तो आज दूसरा रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया है जिसका विद्यार्थियों को इंतजार था और इसी के लिए विद्यार्थियों ने कल धरना प्रदर्शन भी किया था चयन बोर्ड में और इसकी मांग हो रही थी। तो आज जो रिजल्ट जारी हुआ है कला का, उसमें यह भी बताया गया कि इसका कट ऑफ कितना गया है। यहाँ पर आप लोग सबसे पहले कट ऑफ देखिए ताकि आप लोगों को ये आइडिया चल जाए कि जो टीजीटी का जो कट ऑफ है वो लगभग कितना जाता है। जैसे कल सोशल का जो कट ऑफ है 410 425 के आसपास था, इसी तरीके से जो कला का कट ऑफ वो यहाँ पर देख लीजिए। सोशल की तुलना में से जो कला का कट ऑफ है वो काफी कम है। यहां पर लिखा हुआ प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक कला वर्ग का जो कट ऑफ है ये देखिए लिखा 384 कट ऑफ गया है सामान्य वर्ग का, और ओबीसी का जो कट ऑफ है 377 गया, 377.1656। इसी तरीके से एससी की कट ऑफ हम लोग देखते हैं तो यहां पर दिखता है 365.6284। अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें, एसटी शेड्यूल ट्राइब की, तो 337.0292 यहाँ पर कट ऑफ गया। भूतपूर्व सैनिक की तो 183 ही गई है। इसी तरीके से अगर बालिका वर्ग की बात करें, गर्ल्स की कट ऑफ यहाँ पर देखें तो 377 जनरल की गई है, ओबीसी की कट ऑफ 368 गई है और अनुसूचित जाति की कट ऑफ 351 गई है और अनुसूचित जनजाति की कट ऑफ यहाँ पर नहीं दी गई है, बहुत कम कट ऑफ गई है। और इसी तरीके से आगे भी कट ऑफ यहाँ पर दी गई है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की 336 कट ऑफ गई है। तो यहाँ पर ये कला का जो रिजल्ट है ये भी जारी हो गया है। अब जो है केवल पीजीटी, और चूंकि लगभग 2500 से 3000 विद्यार्थी एलटी ग्रेड उनका पोर्टल खुल गया, उधर वो विद्यार्थी चले गए। 1500 विद्यार्थी टीजीटी के थे 2016 वाले, ये चले गए। इसका सीधा सीधा जो प्रभाव है वो आपको देखने को मिलेगा टीजीटी 2021 भर्ती में। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है और यहाँ पर आप लोग रोल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, रिजल्ट और नाम से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है संतोष कुमार कुशवाहा ओबीसी हैं, जनरल में इनका सिलेक्शन हुआ है। और इसी तरीके से गोविंद लाल गुप्ता है, ओबीसी है, जनरल में सिलेक्शन हुआ। कैटेगरी भी यहाँ पर रिजल्ट के साथ में ही घोषित कर दी गई है। और एक बात अब मैं आप लोगों को और बता दूं टीजीटी पीजीटी के बारे में, वो थोड़ा सा निराशाजनक जरूर है, लेकिन जानकारी ये मिली है कि अभी कल जब प्रतियोगी छात्र मोर्चा के सदस्यों से चयन बोर्ड के अधिकारियों से वार्ता हुई थी तो उस वार्ता में ये कहा गया था कि जो तदर्थ शिक्षकों का जो ब्यौरा है वो जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होगा वैसे ही जारी कर दिया जाएगा। लेकिन जो जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से मिल रही है इनडायरेक्टली, इसकी जानकारी चयन बोर्ड के द्वारा नहीं दी गई है। डायरेक्ट जानकारी ये मिली है कि तदर्थ शिक्षकों की जितनी ज़्यादा संख्या है उससे कम तदर्थ शिक्षकों ने आवेदन किया है।
तदर्थ शिक्षकों को ये डर था कि अगर वो फेल हो जाएंगे तो उनको विद्यालय से बाहर कर दिया जाएगा, अगर वो आवेदन नहीं करेंगे तो किसी न किसी तरीके से भर्ती में बने रहेंगे, चाहे वो एक केस और डाले हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। इस वजह से इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है तदर्थ शिक्षकों के बारे में कि बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों ने आवेदन किया होगा, लेकिन जानकारी ये मिली है कि ज़्यादा तदर्थ शिक्षकों ने आवेदन नहीं किया है। फिलहाल तदर्थ शिक्षकों का जो मामला है वो शांत होने वाला नहीं है। युवा मंच जो है कोर्ट जा रहा है और कोर्ट जा रहा है कि जो परीक्षा है वो मंडल स्तर पर कराई जाए। इसके लिए युवा मंच के जो अध्यक्ष हैं अनिल सिंह, उन्होंने आज ये बयान दिया है कि सोमवार या मंगलवार को जो याचिका वो दाखिल कर दी जाएगी। और तो आप सबको देख लीजिए, ये सब चयनित हैं और ये सब आपके साथ में है और जहां भी आवश्यकता पड़ेगी आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके रहेंगे। अब रही लखनऊ खंडपीठ की बात, तो वहां पर याचिका की बात हो चुकी है और 2 दिन की छुट्टी है और छुट्टी के बाद अर्थात सोमवार को याचिका डालने की बात चल रही है। क्योंकि उसके पहले अगर डाल देंगे तो हो सकता है, तो इसके बारे में मैं आपको शाम को 8 बजे के लाइव में बताऊंगा। और हर हाल में आपको हताश निराश नहीं होना है। युवा मंच टीम अगर जिधर हाथ लगाती है उधर उखाड़ करके फेंक देती है। इन सब साथी जानते हैं कि LTGI से लिखित परीक्षा भी युवा मंच के ही संघर्ष से हुआ है, माध्यमिक का साक्षात्कार भी युवा मंच के संघर्ष से हुआ है। और आपको बता दें कि जितनी भी लड़ाई है रिजल्ट भी तो सर संघर्ष से ही है। रिजल्ट से ही भी, रिजल्ट तो सब जानते हैं, रिजल्ट के ही देन है कि जो सब लोग मिठाई खा रहे हैं। और तो आप लोग हताश निराश मत होइए, जीत अपनी होगी और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को जो है मंडल में परीक्षा कराने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। शेष तो यहाँ पर आप लोग सुन रहे थे युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह को, जो साफ साफ कह रहे थे कि तदर्थों से लड़ाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट से लड़ा गया है, इनको बाहर किया गया है और उसके बाद में अब जो यहाँ पर ये सेटिंग कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में। असल में बात केवल वो नहीं है कि तदर्थ जो अपनी जो उनकी रिक्तियाँ वो अपनी रिक्तियों पर वो नियुक्ति पाएंगे। बात ये कि अगर ये लोग पेपर आउट करा लेते हैं तो इसका प्रभाव पूरी की पूरी भर्ती पर पड़ जाएगा। कट ऑफ इतनी ज़्यादा चली जाएगी कि जो होनहार विद्यार्थी जो मेहनत करता है, जो 5 साल लगातार तैयारी करता है टीजीटी पीजीटी की, 2016 अगर नया प्रतियोगी होगा तो वो भी 2016 से कर रहा होगा। इतने सालों से जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं वो इस भर्ती से पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे। और ये जो भी चयन बोर्ड की तैयारी करता होगा वो सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि चयन बोर्ड में किस तरीके से धांधली होती है। तो इसकी पूरी कोशिश है युवा मंच की कि जो पेपर है वो शुचितापूर्ण हो, पेपर में कोई धांधली ना हो। बात कर लेते हैं अब यूपी-टीईटी नोटिफिकेशन की। यूपी-टीईटी नोटिफिकेशन के बारे में ताज़ा अपडेट ये है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, फिर से IGS डाली गई है और उसमें ये बताया गया है कि जो परीक्षा न्याय प्राधिकारी कार्यालय है वहाँ पर इसके बारे में काम हो रहा है। पिछली बार जब जानकारी मांगी गई थी IGRS से तो ये कहा गया था कि शासन स्तर पर लंबित है, और इस बार यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो IGRS से जो जानकारी मांगी गई है और यहाँ पर ये आदेश देने वाले ऑनलाइन संदर्भ प्राप्त आपत्ति दिनांक 20 जुलाई को, नियत जो दिनांक है वो 30 जुलाई अपडेट की गया है। और यहाँ पर अधिकारी को प्रेषित निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, और यहाँ पर लिखा हुआ है कार्यालय स्तर पर लंबित है। तो ये कार्यालय स्तर पर लंबित है, मतलब ये हुआ कि अब सारा कुछ PNP को करना है और जो मुख्यमंत्री का जो आदेश है, जो शासन से जो अनुमोदन है वो प्राप्त हो चुका है। अब सारा कुछ जो है वो PNP को करना है। PNP इसको कब तक सॉर्ट आउट करता है, और यहाँ पर जो इसकी डेट पड़ी हुई है नियत जो दिनांक 30 जुलाई तक इसको कंप्लीट करना है। और तो जानकारी ये मिल रही है कि इस समय PNP में DLED को लेकर के काम हो रहा है, चूंकि वही वेबसाइट से DLED के आवेदन हो रहे हैं। 20 जुलाई से DLED की जो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं और 10 तारीख तक DLED के आवेदन रहेंगे। तो 10 तारीख के बाद से यूपी-टीईटी का जो आवेदन है वो शुरू हो सकता है और इसकी जो विज्ञप्ति है वो पहले ही जारी की जा सकती है, यानी कि 1 अगस्त के आसपास, 30 जुलाई या 1 अगस्त के आसपास इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा सकता है। और 10 तारीख यानी कि 10 के बाद 11 तारीख से जो इसकी आवेदन है वो शुरू हो सकते हैं। तो और यूपी-टीईटी की जो परीक्षा है वो सितंबर के महीने में हो सकती है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए इसके बारे में, क्योंकि अब ऐसी जानकारी नहीं दी जा रही है कि शासन स्तर पर लंबित है या शासन का इंतजार किया जा रहा है। अब यहाँ पर केवल PNP को सब कुछ करना है और अगर शासन से मंजूरी मिल गई है, जैसा कि बताया जा रहा है कि शासन से मंजूरी मिल गई है, तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो अगले सप्ताह या अगस्त के फर्स्ट वीक में जारी किया जा सकता है।
अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी सुबह की वीडियो में ये पूछ रहे थे कि सर 22 तारीख को जो बेसिक शिक्षा की मीटिंग थी उस पर क्या निर्णय हुआ। तो बेसिक शिक्षा की जो मीटिंग थी उसमें ऐसी चर्चा थी कि हो सकता है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में निर्णय लिया जाए या टीईटी के बारे में निर्णय हो सकता है या एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के बारे में निर्णय हो सकता है। तो एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के बारे में तो जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है कि आखिरकार उस पर क्या हो रहा है, और लेकिन ये हुआ कि कल जो मीटिंग हुई थी उसमें मुख्य मुद्दा था शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर के। उसके बारे में 13 तारीख को वो नोटिस जारी हुई थी, 14 को ही एक नोटिस और जारी कर दी गई थी और उसमें ये स्पष्ट कर दिया गया था कि शिक्षा मित्रों का समायोजन अब नहीं हो सकता है। और चूंकि ये देखिए, ये पूरा पत्र इसमें लिखा हुआ है कि इनकी जो नियुक्ति है वो अवैध घोषित कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का पूरा आर्डर, ये सब पूरा यहाँ पर आर्डर लिखा हुआ है। तो शिक्षा मित्रों का जो मुद्दा है वो समाप्त हो चुका था, इसीलिए कल इस पर भी कोई निर्णय नहीं हो सका। और कुल मिलाकर के कोई महत्वपूर्ण जो अपडेट है आप लोगों के लिए वो कल की मीटिंग्स में निकल करके नहीं आई। जो विभागीय कार्य थे, जो और दूसरे जो मुद्दे थे, उन पर कल मीटिंग हुई। इसके बाद में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में आपने सुना ही होगा। आज अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें स्पष्ट हो गया है कि सरकार का अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती लाने का अभी हाल फिलहाल तो कोई योजना नहीं है। चूंकि आज भी मुख्यमंत्री ने जो भाषण दिया और आज भी जो शिक्षा मंत्री ने भाषण दिया वो संतुष्ट हैं। 1,30,000 नौकरियां निकाल करके उन्होंने बार बार अपने भाषण में यही कहा कि हमने अपने कार्यकाल में जो है टोटल लगभग 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की है, माध्यमिक को मिलाकर के, एलटी को मिलाकर के, और जो बेसिक है, बेसिक में हम लोगों ने लगभग 1,30,000 नियुक्तियां की हैं। तो उनके भाषण से स्पष्ट हो गया है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती लाने की सरकार की अभी फिलहाल कोई योजना नहीं है। मैं हमेशा से आप लोगों से कहता रहता हूं कि सरकार घोषणा जरूर करेगी, परीक्षा नहीं करवाएगी और चुनाव के कुछ दिन पहले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा होगी। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए प्रत्येक अभियान में जोरदार तरीके से हिस्सा लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए